हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बॉर्डर वाले ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं। हम लोगों ने इस ब्लाउज़ की कटिंग दूसरे वीडियो में की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट पार्ट ले लेते हैं। जैसे हमने कट किया था ना, सारे का पार्ट हम निकाल देंगे। अभी सिर्फ फ्रंट पार्ट ले लेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग फ्रंट पार्ट ही कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया और इसमें से हमारे 4 पार्ट हैं, तो इनको सबको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग टक्स कंप्लीट करेंगे। तो और फिर इसके बाद बेल्ट इसमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम टक्स कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से सबसे नीचे वाला टक्स इस ऐसे पकड़ना है और कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से हमको सिलाई लगा लेना है, डबल फोल्ड करके। तो ये हमारा एक टक्स कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से अब हम चारों टक्स कंप्लीट कर लेंगे। जो 3 टक्स हमारे बचे हुए हैं, ऐसे ही हम तीनों टक्स कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई चला लेंगे अपने टक्स में। तो हमें इन टक्स में हमेशा 2 सिलाई चलानी है, ठीक है, जिससे कि हमारी सिलन नहीं खुलती है। इस तरह से ये हमने अपने सारे टक्स कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बेल्ट हमने कट किया था, ऐसे ही हम इस बेल्ट को जोड़ेंगे। तो बेल्ट को देखो इस तरह से हमको मिलाना है, जैसे हमने गोलाई में कट किया था, सेम उसी तरह से गोलाई में हमको इसकी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इसको हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे और ऊपर से फिर से एक बार सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ये हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था आगे का कोना, उसको हमने कट कर दिया। अब सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इनको कंप्लीट करने के बाद हमको हुक पट्टी और आई पट्टी लगाना होगा। तो ये हुक पट्टी हम लेंगे और सॉरी, मैं इसमें बटन पट्टी और बटन होल पट्टी बनाऊंगी। तो ये वाले में हमको घटवा लगाना है, यानी कि बटन होल पट्टी बनानी है। तो जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है हमारे ब्लाउज से, उसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने निकाल दिया। अब बटन होल पट्टी को हम इस तरह से यहाँ पे आगे से सिलाई चला लेंगे एक बार। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब इसको सिलाई को कंप्लीट करने के बाद मार्जिन वाले कपड़े को पट्टी की तरफ करते हुए एक बार ऊपर से सिलाई चला लेंगे। तो ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस पट्टी को हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस कर देंगे। इसके बाद दोबारा से फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस कर देंगे और ऊपर से सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हम बड़ी बकिया में चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको बाद में तुरपाई करनी होगी। तो इस तरह से ये हमने बटन होल पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग बटन पट्टी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अपने बटन पट्टी को रखेंगे बराबर से, और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने कट कर दिया है, ठीक है। अब कट करने के बाद इसको हमको इस तरह से बराबर से आगे से मिला के रखना है और एक बार सिलाई चला लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद पूरे कपड़े को ऐसे ओपन करना है। मार्जिन वाले कपड़े को हम पट्टी की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और आगे से हम कपड़े को ऐसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, हाथ से प्रेस कर लेंगे। और इसको फोल्ड करने के बाद इसको फिर से हम एक बार ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको हम बढ़ा के लगाते हैं, यानी कि थोड़ा सा हमारे ब्लाउज से आगे की साइड निकल के ये पट्टी लगती है। अब ऊपर से सिलाई चला लेंगे और वो वाली पट्टी हमारी बिल्कुल थोड़ा सा अंदर, मतलब बिल्कुल भी निकलती नहीं है, पूरा कपड़ा अंदर हो जाता है और ये वाली पट्टी थोड़ी सी निकल के लगती है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी दोनों बटन पट्टी और बटन होल पट्टी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको एक के ऊपर एक रख के सिलाई चला देंगे, जिससे कि हमें बाकी का ब्लाउज कंप्लीट करने में आसानी रहेगी। तो ये हमने बड़ी बखिया पे सिलाई चलाई है, ठीक है। बाद में हम इसको खोल देंगे। अब हम लोग बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो बैक पार्ट के सबसे पहले हम टक्स कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कंप्लीट किया था, सेम इसी तरह से दूसरा भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों को टक्स कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद अब हम बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे ऊपर की साइड, और अब हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमको रखना है इस तरह से, यानी कि सीधे में सीधा अंदर की साइड मिलाना है, उल्टा भाग हमको ऊपर की तरफ रखना है। और हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से हमको शोल्डर जोड़ लेना है दोनों की।
तो ये हमने दोनों के शोल्डर जोड़ लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अब शोल्डर जोड़ने के बाद हम दोनों कपड़ों को इस तरह से बराबर से मिला के रखेंगे, और मिला के रखने के बाद देखो ये हमने जो टक्स लगाया था, टक्स का बिल्कुल सेंटर हमको अपने फ्रंट पार्ट वाले का रखना है। यहाँ पे इस तरह से हमको कपड़े को मिला के रखना है, और इस तरह से मिला के रखने के बाद अब हम सीने का नाप लगाएंगे। तो जितना भी चेस्ट है आपका, चेस्ट का दूसरा भाग यहाँ पे ले लीजिएगा और वहाँ पे निशान लगा दीजिएगा। तो इस तरह से ये मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने 19 इंच पर लगाया है, ठीक है, अपने चेस्ट का निशान। इस तरह से ये हमने 19 इंच पर लगाया। अब नीचे की साइड आपकी जितनी भी कमर है उसका हम दूसरा भाग कर लेंगे, और नीचे की साइड कमर का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमको कमर का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं कमर का निशान भी लगा लेती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स ये दोनों निशान हमको लगाने के बाद अब हम लोग जैसे चेस्ट वाला निशान और नीचे कमर वाला निशान, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों को मिला के। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने कर लिया। अब हम इसी लाइन पे ही सिलाई चला लेंगे फिटिंग वाली अपनी। तो यहाँ पे हम लोग 2 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का कपड़ा बराबर नहीं है ना, आगे निकला हुआ है, इसको हम बराबर से कट कर देंगे, और कट करके इसको बराबर कर लेंगे। तो ये हमने बराबर कर लिया। अब क्या करेंगे, बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद फिर से इस तरह से एक बार फोल्ड कर देंगे, और पूरे को फोल्ड करते हुए ऐसे ही हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे, जिससे कि हमारे मार्जिन वाले कपड़े खुले हुए नहीं दिखेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में दिखेंगे इस तरह से। तो ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। सेम इसी तरह से हम इधर साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब इनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले आस्तीन बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो हमने आस्तीन कट की थी ना, तो इनको ये 2 आस्तीन है, इसमें हमको ये अपना बॉर्डर भी लगाना है आस्तीन में ही। तो इस तरह से ये दोनों आस्तीन को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे, एक एक आस्तीन कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो जो हमने निशान लगाया था, तो ये हमारा उल्टा भाग था, और सीधा भाग हमारा अंदर की साइड था जिधर हमने निशान नहीं लगाया। अब ये जो बॉर्डर है इसको हमको दोनों आस्तीन में लगाना है। तो बॉर्डर को हम हाफ हाफ कर लेंगे बराबर से। तो इस तरह से ये हमने अपनी आस्तीन को बराबर से हाफ कर लिया है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अपने बॉर्डर को इस तरह से आस्तीन के ऊपर रखेंगे। तो ये सीधा भाग है, सीधा भाग को हम अंदर की साइड करेंगे, और उल्टे भाग में अपने आस्तीन के उल्टे भाग में रखेंगे, और ऊपर से सिलाई चला लेंगे यहाँ पे एक बार। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है ना, इसको हम आस्तीन की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई चला लेंगे यहाँ पे भी। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये देखो अब हमारा सीधा साइड आ गया ना बॉर्डर। तो अब हम आगे की तरफ से इस तरह से एक बार सिलाई चला लेंगे, और ये देखो हमारा सीधा भाग भी आया है ऊपर की तरफ। इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। अब इधर साइड से इस तरह से कपड़ा जो भी बॉर्डर के बाहर निकला हुआ है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और एक बार सिलाई ऊपर से यहाँ पे चला लेंगे। तो ये हमारे बॉर्डर भी लग के कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी वाली आस्तीन भी बना लेंगे, जिस तरह से हमने ये वाली आस्तीन कंप्लीट की है। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए दूसरी आस्तीन मैंने कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब इनको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और इस तरह से बराबर से रखने के बाद अब हम इसमें अपने आस्तीन का बॉटम का नाप लगाएंगे। तो जितना भी आपका आस्तीन का नाप है उसका दूसरा भाग ले लीजिएगा, यहाँ पे अपने आस्तीन का नाप लगा दीजिएगा। तो ये मैं 6.5 इंच पर लगा रही हूँ। इसी तरह से अब दोनों दूसरी आस्तीन पे आप इंची टेप से लगा सकते हो, या फिर इस तरह से बराबर से मिला के रखो। और रखने के बाद जैसे हमने इधर साइड जितने पे निशान लगाया सेम उतने पे ही इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों साइड हमने कंप्लीट कर लिया है लाइन। अब इन्हीं लाइन के ऊपर हम लोग सिलाई चला लेंगे बराबर से। तो आगे की साइड 2 से 3 बार हमें सिलाई चला लेनी है, जिससे कि हमारी शिलन नहीं खुले। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है दोनों आस्तीन में। अब हम इनको सीधे कर लेंगे।
तो इस तरह से हमको अपने आस्तीन को सीधा लेना है और ब्लाउज़ के कपड़े को उल्टा लेना है, ब्लाउज़ को यानी उल्टा लेना है और आस्तीन को सीधी। अब हम इस तरह से सीधे करके अपनी आस्तीन को देखेंगे कि कौन सी किधर साइड की है, तो ये इधर की है और ये इधर की है। कैसे देखेंगे, ये देखो, ये जो 1/2 इंच है ना, तो ये हमारा आगे साइड जुड़ेगा। इस तरह से हमको आस्तीन देखनी होती है। अब हम आस्तीन को इस तरह से आर्म होल के अंदर गोलाई में डाल देंगे और बराबर से इस तरह से मिला लेंगे। तो देखो, ये दोनों की गोलाई हमारे आस्तीन की और आर्म होल की बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब हम इसमें सिलाई कैसे लगाएंगे, इस तरह से हमको सिलाई यानी कि फिटिंग, आस्तीन का फिटिंग, ब्लाउज़ का फिटिंग इस तरह से मिलाना है दोनों के। और इस तरह से ये कपड़े हमको पूरे दोनों के मिलाते हुए, आस्तीन का और ब्लाउज़ वाले कपड़ा इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हमको सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो आगे की साइड हम लोग 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो अब देखो, कोना किस तरह से बनाना है। ये हमारा मार्जिन वाला कपड़ा जो है ब्लाउज़ का, उसको हम इस तरह से फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे और जो आस्तीन वाला कपड़ा है ना, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे दूसरे साइड, यानी कि उसके अपोजिट साइड इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अब हम पूरे गोलाई में सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे अभी हमने आपको पूरा दिखाया। तो ऐसे ही हमको सिलाई कंप्लीट करना है, 1/2 इंच कपड़ा बाहर की ओर छोड़ते हुए। तो ये हमने पूरी गोलाई में सिलाई कंप्लीट कर ली है। देखिए, ये कोना हमारा इस तरह से बनेगा। तीरा हम इस तरह से मोड़ के इस तरह से अपने मार्जिन वाले कपड़े को मोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारी आस्तीन लग के कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो। तो सेम इसी तरह से अब हम दूसरी वाली आस्तीन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों आस्तीन कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब इतनी आस्तीन कंप्लीट करने के बाद नीचे की साइड हमको अपना ब्लाउज़ फोल्ड करना होगा। तो इस तरह से ये जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको अब हम खोल देंगे। खोलने के बाद इस तरह से अपने ब्लाउज़ को पूरा ओपन करके रखेंगे। रखने के बाद देखो, यहाँ पे हमको सिलाई कंप्लीट करना है, नीचे का कपड़ा फोल्ड करना है। तो आगे की तरफ से इस तरह से हमको 2 बार फोल्ड करना है और ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे और पूरे ही नीचे की साइड इस तरह से अपने ब्लाउज़ के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए, नीचे का पूरा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरे ही पट्टी को। तो ये हमारा नीचे का भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी केवल बचा है पाइपिंग, बची है, ब्लाउज़ की पाइपिंग बनानी है। तो जो हमने ऑरेप पट्टी कट की थी ना, सबसे पहले हम ऑरेप पट्टियों को जोड़ लेंगे, इस तरह से रखेंगे और जैसे हमारी ऑरेप में कट थी सेम वैसे ही हम अपनी पट्टी को जोड़ेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे हम आगे की साइड से एक बार सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी जुड़ गई। सेम इसी तरह से हमको जितनी पट्टियों की ज़रूरत होगी हम यहाँ पे जोड़ लेंगे अपनी पट्टियों को। तो इस तरह से ये मैंने काफ़ी सारी पट्टियाँ, 3 से 4 पट्टी जोड़ ली है, जितने में हमारा ब्लाउज़ में पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से ये मैंने पट्टी जोड़ ली। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को आगे की साइड से बराबर कर लेंगे, जो बराबर नहीं है पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से बराबर करने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने के बाद फिर से हमको इसको डबल फोल्ड में करना है पूरी पट्टी को ऐसे। तो इसी तरह से हमको पूरी पट्टी को डबल फोल्ड में करते हुए सिलाई लगाना है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने गले को लेंगे, यानी कि अपने ब्लाउज़ के गले को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। ओपन करने के बाद इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और पूरे ही गले पे सिलाई लगाएंगे। तो हम अपनी पट्टी को खींच के लगाएंगे और कपड़े को, ब्लाउज़ वाले कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, लेकिन ये जो पट्टी है इसको हम जितना खींचेंगे तो उतनी ही अच्छी हमारी पाइपिंग बनेगी, फोल्ड होगी, ठीक है। इस तरह से ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब देखो, ये जो हमारे कहीं कहीं पे जैसे हमने पट्टी को ज्वाइंट किया था तो वहाँ पे हमारे कपड़े ज़्यादा निकले हुए होंगे। तो इस तरह से हमको पहले इसको बराबर से कट कर लेना है। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो हमारी पाइपिंग थोड़ी अच्छी कम आएगी, ठीक है। इस तरह से अब कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस कपड़े को, जो मार्जिन वाला कपड़ा है, इसको हम पट्टी की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम फिर से इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। तो हमको ये इस तरह से एक पाइपिंग बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने फोल्ड किया और इधर साइड, पीछे साइड देखो, इस तरह से बिल्कुल भी मार्जिन का कपड़ा हमारा बाहर नहीं रहना चाहिए, पूरा अंदर फोल्ड करके हमको ऊपर से सिलाई चलानी है। तो अब हम इस तरह से पूरे ही पाइपिंग में सिलाई चला लेंगे।
तो इस तरह से ये सिलाई भी हमको कंप्लीट कर लेना है पूरे गले में। तो इस तरह से ये मैंने पूरे गले की पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरी ओपन करके। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी पूरी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं आप लोगों को उल्टे साइड भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारा मार्जिन वाला कपड़ा बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं निकला है, पूरा अंदर की तरफ है। एक बार मैं आपको लाइट थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये पूरा ब्लाउज़ हमारा बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हो पीछे साइड भी। अब इस तरह से ये हमको पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट करना होता है। अब हम इसमें प्रेस कर लेंगे और बटन होल बना लेंगे, बटन लगा लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया है, प्रेस कर लिया है और बटन भी लगा लिया है, बटन होल भी बना लिया है। तो अब ये पूरा ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया है पहनने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।